भोपाल का शाहपुरा तालाब, कभी शहर की पहचान, अब धीरे धीरे कब्जे की शिकार होती धरोहर। सवाल ये है, जब रक्षक ही भक्षक बन जाए तो बचाएगा कौन? आरोप है कि प्रशासन अकादमी साइड से लगातार तालाब की जमीन पर फेंसिंग कर कब्जा किया जा रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि ये अतिक्रमण कोई नया मामला नहीं है। पिछले कई सालों से तालाब की सीमाओं को धीरे धीरे घेरा जा रहा है। दूसरी ओर चूनाभट्टी क्षेत्र में बड़े अधिकारियों और प्रभावशाली राजनेताओं के आलीशान बंगले खड़े हो चुके हैं और आरोप है कि इनमें से कई निर्माण तालाब की जमीन पर ही किए गए हैं। साहब, यहाँ पहले पानी रहता था, अब धीरे धीरे सब भर दिया गया। बड़े लोगों के मकान बन गए, लेकिन आम आदमी अगर एक दीवार भी खड़ी करे तो तुरंत कार्रवाई हो जाती है। सबसे बड़ा सवाल ये है कि मीडिया लगातार इस मुद्दे को उठा रहा है, लेकिन कार्रवाई के नाम पर अब तक कुछ भी ठोस नजर नहीं आ रहा। क्या वजह है कि आम नागरिक पर तुरंत बुलडोजर चलता है, लेकिन जब बात रसूखदार लोगों की आती है तो सिस्टम खामोश हो जाता है? शाहपुरा तालाब पर बढ़ते अतिक्रमण सिर्फ एक इलाके का मुद्दा नहीं है, ये सवाल है पूरे सिस्टम की जवाबदेही का। अब देखना होगा, क्या प्रशासन इस पर सख्त कदम उठाएगा या फिर ये तालाब भी धीरे धीरे नक्शों तक ही सीमित रह जाएगा? मैं आपको आज शाहपुरा झील के प्रशासन अकादमी की ओर से एक नज़ारा दिखा रहा हूँ। झील को अतिक्रमण की चपेट में लिया जा रहा है। यहाँ फेंसिंग की तैयारी हो रही है। दूसरी तरफ चूनाभट्टी का एरिया है, जहाँ आप देखें बड़े बड़े रईसों के बंगले तालाब की जद में हैं। भोपाल झीलों की नगरी कहा जाता है, तालाबों का शहर बोला जाता है, लेकिन सभी जो बड़े तालाब हैं, चाहे वो शाहपुरा हो या भोपाल का बड़ा तालाब हो, वहाँ अतिक्रमण बहुत तेज़ी से हो रहे हैं। मज़ेदार बात यह है कि यह अतिक्रमण कोई छोटा आदमी नहीं कर रहा है। बड़े बड़े लोगों, ऊंची पहुंच वाले लोगों के द्वारा ही अतिक्रमण किए जा रहे हैं। अतिक्रमण उनके द्वारा किए जा रहे हैं जिनकी प्रशासनिक और सरकारी पहुंच है। देखिए आप किस तरह से तालाब को अपनी चपेट में ले रहे हैं अतिक्रमणकारी।